मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और पूरे उत्तर बिहार में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और पुराने से पुराने बीमारी को होम्योपैथी द्वारा इलाज करते हैं। और स्टोन का इलाज मतलब कि बहुत से पेशेंट को स्टोन मतलब कि जो है ठीक कर दिए हैं, स्टोन निकल गया है और लोग बहुत मुजफ्फरपुर में चर्चा के विषय बना हुआ है। मोटापा का भी ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी इलाज करते हैं लोग मतलब कि बता रहे थे। और इसके गैस्ट्रिक्स से बीमारी जो पेट से संबंधित है वो भी आपने ठीक किया है और डायबिटीज़ से भी बहुत से रोग को ठीक किया है। बहुत मतलब शहर के अंदर में बहुत नाम आ रहा है सारा चीज़। अभी जो है मोटापा क्यों बढ़ रहा है, जिसके कारण से डायबिटीज अधिक बढ़ रहा है, क्यों? मोटापा बढ़ने का कारण है कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। लोग जो है पहले के लोग एक्सरसाइज करते थे, औरतें जो है घर में काम करती थी, चक्की चलाती थी, ओखल मूसल के काम करती थी, फिजिकल एक्सरसाइज होता था और मोटे अनाज खाया करते थे। अब बहुत चिकने अनाज खाते हैं, सॉफ्ट अनाज खाते हैं और डोसा पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं तो मोटापा बढ़ेगा ही, उससे डायबिटीज बढ़ेगा ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, हार्ट डिजीज बढ़ेगा ही। हर से भी ज़्यादा मतलब युवा पीढ़ी मतलब ग्रसित हो रहा है। युवा पीढ़ी के भोजन रहन सहन खराब हो गया है, इसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने के कारण डायबिटीज हो रहा है। अच्छा, टेंसिलाइट क्यों हो रहा है युवा पीढ़ी? टेंसिलाइट हो रहा है, आजकल बेरोजगारी बढ़ गया हुआ है, उसका टेंसिलाइट हो रहा है। घर में मतलब कि तनाव है, पहले किसान लोग या कोई भी लोग जो थे पहले हमारे यहाँ खेत बाड़ी वाले थे तो नौकरी चाकरी उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब संख्या बढ़ गया, जथा जमीन खत्म हो गया, बिना नौकरी के जीवन चलने वाला नहीं, बिना व्यवसाय के जीवन चलने वाला नहीं। व्यवसाय में घाटा लग रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, लोग पढ़ लिख करके रोड पर बहुआ रहे हैं तो नौजवान हमारे टेंसिलाइज हो रहे हैं। तो अभी जो मतलब कि जो है से अब ज़्यादातर देख रहे हैं कि स्टोन के बीमारी अधिक बढ़ रही है और होम्योपैथी में इसका किस तरह इलाज है? स्टोन बढ़ने का कारण खान पान की गड़बड़ी है ना, और होम्योपैथी में सिम्टोलॉजी ट्रीटमेंट के अनुसार एकदम क्योर हो जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ हैं, पर्सन के देखने के बाद डॉक्टर डिसीजन करता है कि उसको क्या दवाई देना है। जलाइकोपोडियम हुआ, बर्बरिस वल्गरिस हुआ, सरसापरेला हुआ, प्रेवा ब्रेवा हुआ, हम उसके व्यक्ति पर पल्सटीला हुआ, व्यक्ति के देख के डिसीजन करते हैं कि सीपिया हुआ कि किस दवाई का पेशेंट है, उसके अनुसार देते हैं, वो गल जाता है। हाँ? अभी तक मतलब कि स्टोन से कितने रोग को आपने ठीक किया है? हजारों रोगों को ठीक किया है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है मुजफ्फरपुर में। हम हमारे यहाँ अभी भी 30-35 वो स्टोन का पेशेंट है। हम महीना में एक बार दवाई देते हैं। लोग दूर दूर से लोग आते हैं आपकी भी? हाँ, दूर दूर से आते हैं स्टोन के लिए, गाउट के लिए, गेठिया के लिए, साइटिका के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। इसमें हम तो माहिर आदमी इलाज करते हैं पक्का। वो बच्ची आई थी, पीसीओडी के शिकार थी, ओवरी में गांठ हो गया हुआ है, रंजना मिश्रा क्या क्या से इलाज करके चली आई, नहीं तो अब दे रहे हैं 1000 रुपये दवाई और उसको रिलीफ है। अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे। अच्छा, पहले जो है मतलब कि जो है से महिलाओं में मतलब कि जो है से फर्स्ट इशू हो चाहे सेकेंड इशू हो कि मतलब कि जो है नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। हाँ। अब से किससे अधिक बढ़ रहा है, क्यों? कारण है कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होने के कारण ये सिजेरियन हो रहा है। पहले महिलाएं चक्की चलाती थी, ओखल मुसल करती थी, पैदल चलती थी, अब सवारी से चल रही है, स्कूटी चला रही है, बस टेम्पू से जा रही है, तो फिजिकल एक्सरसाइज होगा ना। पहले साइकिल भी चलाती थी लड़कियां, वो सब घट गया है, इसके कारण सिजेरियन हो रहा है। तो अब पहले लोग साइकिल चलाते थे, सब्जी किनने आते थे तो पैदल चल के आते थे, अब बाइक से मतलब कि आप मतलब कि चलाते हैं। लड़कियां स्कूटी से आ रही है, तो अब स्कूल कॉलेज भी जा रही थी, स्कूटी से जा रही है। पहले 2-3 किलोमीटर पैदल जाती थी, घर में आकर के काम करती थी, उसका शरीर मतलब कि स्वस्थ रहता था, एक्सरसाइज होता था। अब तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए सिजेरियन की वजह कोई उपाय नहीं है। पहले 90% सिजेरियन नहीं होता था। युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, प्रशासन भी इसको रोक लगाए हुए है और मतलब कि जो है सरकार की तरफ से जागरूकता भी होता है, आप लोग भी जागरूकता करते हैं। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जो युवाओं से समाज की स्थिति बिगड़ गई, रहन सहन बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया। अब बच्चे पुड़िया खा रहे हैं, क्या क्या उसको पुड़िया का नाम है, वो सब चिवा रहे हैं। 40% थ्रोट कैंसर उसी से हो रहा है, और घोट रहे हैं।
आंत में जा रहा है, आंत खराब हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नाना प्रकार की विकृति हो रही है, बाल पक जा रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। 20 वर्ष 25 वर्ष के लड़का के बाल सफ़ेद हो रहा है। हम लोग 50-45 के बाद बाल सफ़ेद होने लगा। अब 20 वर्ष से देखते हैं कि दाढ़ी पक रहा है, बाल पक रहा है। खान पान में तलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, तरल बघारल ज़्यादा खाते हैं, गुटखा खा रहे हैं। कैंसर का होम्योपैथी में किस तरह का इलाज है? देखिए, कैंसर के प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज तक के क्यूरेबल स्टेज, लास्ट स्टेज का कोई उपाय जब ग्रोस पैथोलॉजिकल चेंज हो जाएगा, हम क्योर नहीं कर सकते। दुनिया कोई पैथी क्योर नहीं करेगा। उसका एडवांस स्टेज में है सर्जरी, कीमोथेरापी देते हैं, सर्जरी करते हैं। किसी भी रोग में किडनी खत्म हो गया तो ट्रांसप्लांट कीजिए। अगर हमारे यहाँ 50% गड़बड़ है, हम क्योर कर देंगे। लेकिन बिल्कुल क्योर हो, मैंने समझिए कि खराब हो जाएगा, तो उसके कोई उपाय नहीं, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं। तो होम्योपैथी में मतलब आप लोग को होम्योपैथी में जब पढ़ाई होता है तो आप लोग को मतलब कि जो है थ्योरी में पढ़ाई होता है, फिर से उसके बाद में ये सर्जरी भी पढ़ाई होती होगी? हाँ, सर्जरी भी पढ़ाई होती है। तो आप लोग सर्जरी नहीं करते हैं? नहीं, सर्जरी करने का फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा ना। हम लोग ज्ञान के लिए सर्जरी पढ़ाई होती है। सर्जरी करने के लिए सर्जरी वाले केस को हम मेडिसिन से क्योर करें, यह वहाँ शिक्षा दिया जाता है। अच्छा, वहाँ रोबोट कह रहे हैं, वहाँ राइटर हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, वो कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर हैं, हम ऐसा डॉक्टर पैदा करना है जो पैथोलॉजिस्ट नहीं हो जाए, सर्जन नहीं हो जाए, ट्रू होम्योपैथी फिजिशियन बनाना है। केंट साहब मतलब कि जो है पूरे वर्ल्ड में केंट साहब को पूजे जाते हैं। और केंट साहब मतलब और हैनीमैन साहब जो आविष्कार किए, दोनों मिल के मतलब दवा का आविष्कार किए, सारा चीज़ किए। केंट साहब देखिए फाउंडर हैं हैनीमैन साहब। हैनीमैन साहब के बाद बहुत सारे हेरिंग्स हुए हैं, केंट साहब हुए हैं, बोनी हसन साहब हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी का आगे बढ़ाने में। हाँ, यानी कि वो बॉटनी के प्रोफेसर थे केंट साहब, और हैनीमैन साहब मतलब कि जो है MD थे उस जमाना में। हैनीमैन साहब तो ऑलराउंडर थे। 24 वर्ष के एज में MD कर गए थे और एलोपैथी प्रैक्टिस क्या करते थे। देखते थे क्या कि आज जो रोगी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन के आ रहा है, कल वही लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन के आ रहा है। जो आदमी को मैं गैस्ट्रिक की दवा दिया तो IBS का पेशेंट बन के आ रहा है। हैनीमैन साहब ने एलोपैथी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि कुलेंस नाम की मेटेरिया मेडिका में लिखी हुई थी कि सिंकोना नाम की जो ड्रग है, दवाई है, औषधि है, प्लांट है, उसको स्वस्थ व्यक्ति को खिला देंगे तो मलेरिया फीवर हो जाएगा। अगर मलेरिया फीवर के रोगी को खिला देंगे वो क्योर हो जाएगा। यहीं से हैनीमैन साहब ने एलोपैथी की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और रिसर्च करना शुरू किया। 10 वर्षों के बाद आके जर्मन के उसी हॉस्पिटल के गेट पर कहते थे कि जिंदगी चाहते हो तो इधर आओ, मौत चाहते हो तो उधर जाओ। जर्मन सा राजतंत्र था, देश से निकाल दिया गया उनको, दूसरे देश में जा कर के काम किए, फ्रांस वगैरह में संशोधन किया। आज होम्योपैथी दुनिया में फैल गया और बड़े मैंने समझिए कि कठिन से कठिन रोग के क्योर करें। तो मतलब कि स्वास्थ्य के प्रति अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को मतलब कि ग्रोथ नहीं बढ़ना, चिड़चिड़ापन बच्चे में देख रहे हैं, आगे अधिक बढ़ जाना। इन्वायरमेंट का दोष है, खान पान का दोष है, रहन सहन का दोष है। और हाइट का क्या मतलब कि प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इन्वायरमेंटल कंप्लेन है, प्रकृति में पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। हम खाद वाले सामान खा रहे हैं, साग सब्जी भोजन सब तो खादे पर खा रहे हैं ना। तो होम्योपैथी में स्किन डिजीज का बहुत अच्छा इलाज सुनते हैं। हाँ। तो इसके जैसे एक्जिमा हो गया, पैरालिसिस हो गया, मतलब कि जैसे सोरोलाइसिस हो गया, और मतलब कि दांत खाज खुजली मतलब इस तरह होता है। बहुत अच्छा इलाज है। सोराइसिस का इलाज है, एक्जिमा का इलाज है, रिंगवर्म का इलाज है ना, खुजली का इलाज होम्योपैथी से ही क्योर होता है। एलोपैथी से क्योर नहीं होता, तो सप्रेस हो जाता है।
पैरालिसिस के 100 आप कितने पेशेंट को आप अभी तक मतलब कि जो ठीक किया इसकी डिजीज का? 35 वर्ष से प्रैक्टिस में याद नहीं कितना को ठीक किया। हर साल 100-200 रोगी को, किडनी के पेशेंट को ठीक करते हैं, चर्मरोग के रोगी को ठीक करते हैं, दम्मा के रोगी को ठीक करते हैं, ब्रोंकाइटिस को ठीक करते हैं, नेफ्राइटिस को ठीक करते हैं। अभी हीट की मतलब फीवर बच्चे लोग को हो रहा है और मतलब सर्दी खांसी बुखार, फीवर जल्दी नहीं उतरता है। बस हमारे यहाँ आएगा, सिम्टम देखेंगे, हम दवाई देंगे, क्योर हो जाता है। क्योर हो जाता है। उसके लिए एकोनाइट है, बेलाडोना है, डलका मारा है, रस्टक्स है, ब्रेनिया है, इबिटोरियम पर्फ है। मतलब ये सिलेक्शन कर लेते हैं। देखते सिलेक्शन हो जाता है, सिम्टम बताता है, सिलेक्शन हो जाता है। बेलाडोना का पेशेंट हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, चेहरा लाल होगा। इबिटोरियम का पेशेंट का हड्डी तोड़ बुखार होगा, देह हाथ में दर्द होगा, छटपट करेगा। रस्टक्स का पेशेंट जो है यानी मूवमेंट से आराम होगा, बैठे रहने से बीमारी बढ़ जाएगी, खांसी सर्दी बुखार कुछ भी हो। आर्सेनिक के पेशेंट के प्यास ज़्यादा होगा, छटपटी बेचैनी ज़्यादा होगा, तुरंत पानी पिएगा। तो सिम्टम देखेंगे, दवाई देंगे, क्योर हो जाता है। आजकल मतलब कि जो है मतलब कि जो है मानसिक रोग का भी ज़्यादा शिकार हो रहा है। बहुत से मतलब कि जो है मिर्गी डिप्रेशन के लोग बहुत शिकार हो रहे हैं ना, उसका भी होम्योपैथी में इलाज है। मेंटल डिजीज के तो सबसे ज़्यादा होम्योपैथी, डिप्रेशन के तो होम्योपैथी में सबसे बढ़िया है। पहले हम सिम्टम से मेंटल सिम्टम ही लेते हैं, तब फिजिकल सिम्टम की ओर जाते हैं। मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट सब मिला करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनता है। मिलता है, जो दवा देते हो क्योर हो जाता है पेशेंट। स्वास्थ्य के लेके मतलब कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य के लेके लोग कहेंगे कि रहन सहन में सुधार हो, फिजिकल एक्सरसाइज करें, योग ध्यान करें, खान पान में सुधार, तैलीय पदार्थ कम खाए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाए, होटल के सामान नहीं खाए, अपने घर के सामान खाए, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। तो पेशेंट ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। भोजन में सात्विक भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मांसाहार लोग खा रहा है, तेल खा रहा है, किस्म के ऑयल है, जो खराब ऑयल है लोग खा रहा है, उससे बीमारियां हो रही हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, किडनी लीवर खराब हो रहा है। किडनी का भी शिकायत ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा हो रहा है। खान पान रहन सहन के का, केवल बाजारू सामान खाने से लोग के किडनी खराब हो रहा है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर PN राय, और सर्वोदय होम्यो क्लिनिक ब्रह्मपुरा। मोबाइल नंबर बताया जाए। 99 31 97 49 16। क्लिनिक का समय? क्लिनिक का समय 10 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन हम थोड़ा लेट आते हैं, घर पर ही रोगी देखना पड़ता है। और फिर शाम में 5 बजे से 8 बजे तक डेली। मैं डॉक्टर PN राय, सर्वोदय होम्यो क्लिनिक ब्रह्मपुरा की ओर से बिहार वासियों को दुर्गा पूजा और छठ की शुभकामनाएं देता हूँ।